साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर में कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसे देखकर, सुनकर, समझकर दिमाग गुंद पड़ जा रहा है। अभी रांची में जो कांड हुआ, कांग्रेस के एमएलसी धीरज साहू के घर से जो कैश का पहाड़ मिला है, इतना कैश आज तक किसी छापे में, किसी रेड में नहीं मिला था। ये एक रिकॉर्ड बन गया। 350 करोड़ से ऊपर का कैश अभी तक जब्त हो चुका है। और कैश की माया ऐसी है, इतना कैश है कि मशीनें भी जवाब दे रही है, गर्म हो जा रही है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जा रही है। ये इतना बड़ा कैश स्कैम पकड़ा गया। किसका पकड़ा गया? ये कांग्रेस के है। अब समझ में नहीं आता है मित्रों कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं है तब ये हाल है, और सत्ता में जब रहती होगी तब क्या हाल होता होगा कांग्रेस का। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुल करके सामने आया, देश में चारों तरफ हंगामा मच गया, हर आदमी इस पे प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन एक एक सज्जन का, एक शख्सियत का, जो हर बात में अपनी नाक घुसेड़ देता है, उसका कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। वो कौन सज्जन है, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी संसद पे हमला हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ। ये हमला कोई मामूली नहीं है, बहुत साजिशपूर्ण ढंग से इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे बृहद साजिश है। अब साजिश ऐसी है कि जो स्मोक बम डाला गया संसद में, हालांकि ये हानि रहित था, पर ये हानि सहित भी हो सकता था। कोई बायो अटैक भी किया जा सकता था। तो बहुत सारी संभावनाएं थी। ऐसे में संसद पे का इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश से लेकर दुनिया आंदोलित है। सब लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है। मीडिया भी इस पर छीछा लेदर करके रख दी है, पूरा पोस्टमार्टम कर रही है। एक एक बंदे का, कुल 4 बंदे तो सामने आए हैं, पर कहा जाता है कि 6 बंदे इसमें शामिल हैं। और ये बोगस नारेबाजी कर रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। वो कौन बोल रहा है? 42 साल की महिला, वो बोल रही कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए हम ये हरकत किए हैं, बेरोजगारी के चलते ये हरकत किए हैं। लेकिन जब खंगाला जा रहा है इन लोगों का, तो सबका कनेक्शन कांग्रेस से मिल जा रहा है। और ये जो 42 साल की महिला है, छात्रा है, नीलम इनका नाम है, इनको आप देखोगे तो किसान आंदोलन में भी ये शामिल थी, पहलवान का आंदोलन हुआ उसमें भी शामिल थे ये लोग। तो ये क्या है? एक आंदोलन जीवी महिला है। और ये आंदोलन जीवी महिला आज यहाँ पे आकर के पार्लियामेंट के बाहर नारे लगा रही थी, और इसके साथ ही पार्लियामेंट के अंदर कूद करके उधम मचा रहे थे। तो ये अपने आप में इस देश के लिए बहुत बड़ी घटना है, और भारत सरकार को शर्मसार कर देने वाली घटना घटना है। ये संसद की सुरक्षा व्यवस्था में जो सेंध लगाया गया, ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि संसद की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है, कई लेयर पर जांच की जाती है, जिससे किसी का भी कुछ भी लेकर अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। पर ये जूते में छुपा कर ले गए थे स्मोक बम, जिसे संसद में इन्होंने डाला। साथ ही ये बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इधर पॉलिटिकली इंडिया गठबंधन सक्रिय हो चुका है। कांग्रेस के खड़गे जी इंडिया गठबंधन के लिए मरे जा रहे हैं। इधर केजरीवाल नीतीश कुमार वाराणसी में ऐलान कर दिए हैं कि हम चुनाव प्रचार वाराणसी से शुरू करेंगे, वाराणसी से रैली शुरू करेंगे, फूलपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। ये सारी चीजें हो रही है, पर एक विशेष व्यक्ति का, जो कि हर बात में टांग घुसाने वाला, नाक घुसाने वाला, जनानी आवाज में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाला, वाकई आवाज तो जनानी ही है उनकी, लेकिन चिल्लाते खूब हैं, वो है श्रीमान केजरीवाल। कहाँ गायब हो चुके हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। न तो कैश कांड के ऊपर उनका एक बयान आया,
न ये संसद के जो हमला हुआ इस पर कोई बयान आया, न इंडी गठबंधन के विषय में कोई बयान आया। किसी तरह का कोई बयान नहीं है। वो चुपचाप खामोशी से अपनी जेल जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं कि जेल जाने के पहले जो वक़्त उनके हाथ में है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं और अपनी जो शासन व्यवस्था है या अपनी कुर्सी है, उसे बचाने का पुख्ता इंतज़ाम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी, आप कहाँ हो? सामने प्रकट होइए या पेपर में फिर आपको ऐड देना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।